कि सीएम योगी के आदेश पर आयोग का बड़ा फैसला देखा गया है। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगों को मंजूर कर दी है। छात्र अभी भी लिखित मांग पर अड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। पीसीएस प्री परीक्षा पहले की तरह होगी। सीएम योगी के आदेश पर ये आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगे मंजूर कर ली है, लेकिन जो छात्र हैं अभी भी अड़े हुए हैं कि लिखित मांग उन्हें चाहिए। लिखित में मांग रहे हैं छात्र। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम पर आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग ने पहले की तरह परीक्षा कराने की बात कह दी है, लेकिन लिखित में छात्र ये चाहते हैं कि उनको लिखित में मिले कि यह परीक्षा पहले की तरह होगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगे मंजूर कर ली है। जो छात्र हैं अभी भी लिखित मांग पर अड़े हुए हैं। पीसीएस प्री परीक्षा पहले की तरह होगी, लेकिन लिखित में मांग पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगे मंजूर कर ली है। बताते चले आपको कि 4 से 5 दिनों से जो छात्र हैं वो धरने पर अड़े हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको लिखित में मांग चाहिए कि वो प्री का जो परीक्षा है वो पूरी तरह से एक ही पाली में एक ही साथ होना चाहिए। अब सरकार की ओर से मांगे मान ली गई है, लेकिन जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं कि उनको लिखित में ये मिलना चाहिए। तो सीएम योगी के आदेश पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग की ओर से आपको बताते चले कि यूपी पीएससी अब एक ही पाली में एक ही साथ कराने की मांग यहां पर छात्रों की ओर से की गई थी। सरकार की ओर से मांगे मान ली गई है, लेकिन छात्र अभी भी अड़े हुए हैं कि उनको लिखित में ये देना पड़ेगा कि ये एक ही साथ एक ही समय में परीक्षा होगी। लगातार सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। छात्रों की ओर से मांग की जा रही थी कि अगर एक देश में एक चुनाव हो तो एक साथ परीक्षा क्यों नहीं। सरकार की ओर से इस पहल की आगाज की गई है। आयोग की ओर से ये घोषणा की गई है। आपको बताते चले कि एक ही पाली में परीक्षा होगी, एक ही साथ होगी, लेकिन छात्र हैं वो डटे हुए हैं कि उनको लिखित में ये मांग लिखित में ये देना होगा सरकार की ओर से। तो छात्र अभी लिखित मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। पीसीएस प्री परीक्षा पहले की तरह होगी, एक ही पाली में होगी, एक ही साथ होगी, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि उनको लिखित में चाहिए। तो यूपी पीसीएस ने छात्रों की मांगे मंजूर कर ली। आपको बताते चले कि छात्र अभी भी लिखित मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की पहल के बाद ये बड़ा कदम आयोग की ओर से उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की शुरुआत की है। आगे उन्होंने बढ़कर के छात्रों की मांगों को उन्होंने सुना है। हालांकि इस सभी मसलों पर जो विपक्ष था वो भी पूरी तरह से हमलावर था। बच्चे जो छात्र हैं वो भी मांग कर रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगे मंजूर कर ली है। छात्र अभी भी लिखित मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से जो छात्र थे वो डटे हुए थे सड़कों पर, अभी भी डटे हुए हैं, लिखित मांग की मांग कर रहे हैं। बताते चले आपको कि छात्रों की ओर से मांग किया जा रहा है कि वो लिखित में दिया जाए कि एक ही साथ में एक ही पाली में परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को ये डर सता रहा है कि कहीं यूपी पीएससी की जो परीक्षा होगी कहीं पेपर लीक ना हो जाए, जो इतने सालों की मेहनत है वो किसी तरह से बेकार न जाए। इन सब चीजों को लेकर के छात्रों की ओर से मांग की जा रही थी। तो सीएम योगी के आदेश पर आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग की ओर से कह दिया गया है कि एक ही पाली में एक ही साथ ये परीक्षा होगी, लेकिन सवाल ये है छात्र की ओर से, जो छात्र हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, वो लिखित में मांग कर रहे हैं कि ये लिखित में दीजिए कि एक ही साथ एक ही पाली में ये परीक्षा हो, ताकि आगे किसी तरह से छात्रों को मशक्कत न करना पड़े, आगे किसी तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक तरफ छात्रों को आप देख रहे हैं किस तरह से छात्र डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ से आप तस्वीरें ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए पुलिस की ओर से समझाया
जा रहा है बच्चों को प्रशासन की ओर से, लेकिन जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पूरी तरह से सड़कों पर डटे हुए हैं। 4 से 5 दिनों से ये छात्र जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि एक ही पाली में, एक ही साथ जो प्री का परीक्षा है उसको संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हालांकि आयोग की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तौकीर किदवाई भी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी? खबर ये सामने आ रही है कि आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है कि एक ही पाली में एक ही साथ परीक्षा होगी। बता दें कि किस तरह आयोग ने जो फैसला लिया है, जो टीसीएस के जो एग्जाम है उससे पहले की तरह 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात कही है। और बात करी जाए आगे तो उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उसके बाद उससे फैसला लिया जाएगा 1 डे 1 शिफ्ट के लिए। और जब तक समिति का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये यारों का पेपर जो स्थगित कर दिया गया है। मगर अगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो छात्र असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले की तरह जिस तरह से आश्वासन दिया गया था और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर से ये विशेष भले ही कर दिया गया 1 डे 1 शिफ्ट, मगर यारों में नहीं किया गया है। तो इसके लिए असमंजस की स्थिति बनी है और छात्र ये नहीं समझ पा रहे आपस में कि इस धरने को स्थगित करना चाहिए कि जारी रखना चाहिए, या असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तौकीर किदवाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, लगातार छात्रों की ओर से ये मांग की जा रही है कि लिखित में दिया जाए कि आगे किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, मशक्कत न करना पड़े छात्रों को लेकर के, और सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है? और मामले पेश गए हैं। अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा ही आधार में लटक गई थी, दोबारा परीक्षा कराई गई है। आरओ का एग्जाम पर भी सवाल खड़े हुए थे, इसकी भी परीक्षा दोबारा हो रही है। छात्र डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि किसी भी तरह की परीक्षा में धांधली अगर हो गई तो फिर उनकी जो नौकरी है वो अगर में लटक जाएगी। यही वजह है कि चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो, वो कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराया जाए ताकि कोई धांधली ना हो, नकल माफिया ना आ पाए और जो शिक्षा माफिया है इनका दबाव इस तरह की परीक्षाओं में देखने को ना मिले। यही वजह थी कि वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी के लिए खबरों में होना चाहिए था, रात दिन वो पढ़ाई करते हैं तब इस तरह की परीक्षा पास कर पाते हैं। 7 और 8 सितंबर की डेट फिक्स की गई थी, तो इन 2 दिनों में अलग अलग पालियों में एग्जाम होगा, 2 दिन में एग्जाम होगा। और इसी मांग को लेकर छात्र धरने पर है। 4 दिन से लगातार वो यूपीपीएससी सेंटर के बाहर वो बैठे धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज फैसला लिया गया, इस फैसले को पहले भी लिया जा सकता था और छात्रों के साथ वार्ता करके इस मामले पर निपटाया जा सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अधिकारी बहुत ही आसानी से निपटा सकते थे, क्योंकि पहले की जो एग्जाम की जो तरीके हैं, जो प्रणाली रही है, वन एग्जाम ही होता था। ऐसे में नई पद्धति लाने की जरूरत क्या थी? और अगर जो छात्र हैं जिनके लिए परीक्षा कराई जा रही है, जिनको नौकरी के लिए सरकार ये सब एग्जाम कराती है, तो फिर अगर वो छात्र संतुष्ट नहीं थे तो उनकी बात तो पहले से नहीं मान लेनी चाहिए थी। फिर इस तरह की स्थिति को उत्पन्न क्यों देना जाता है और विपक्ष को भी मौका मिलता है? तो कहीं ना कहीं तो आप देख रहे होंगे, 4 दिन से जो यूपीपीएससी के चेयरमैन है संजय सिंह, उनके जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। छात्र प्रयागराज में धरने में बैठे हैं। विपक्ष के नेता महाराष्ट्र से लेकर झारखंड के जो प्रचार है वहां पर कैंपेनिंग में इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह के फैसले पहले भी लिए जा सकते थे और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ से बेहतर है कि उनके साथ बैठकर वार्ता होती। अब स्थिति अभी भी साफ नहीं है कि आरओ और एआरओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए जो कमेटी गठित की गई है वो क्या फैसला लेगी। अभी छात्र असमंजस में है, यही वजह है कि वो अभी भी उन जगहों से हटने को तैयार नहीं है जहां से 4 दिन से बैठे हुए हैं। जी तौकीर, जिस तरह से देखा गया है कि 4 से 5 दिन हो गए छात्रों को सड़कों पर बैठे हुए, जो लेट लतीफ हुआ, आखिर वजह क्या रहा, कारण क्या रहा, किस कारणवश ये 4 दिन बीत जाने के बाद ये आज फैसला लिया गया है? इस पर लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर है, वो भी सवाल पूछ रहा है, विपक्ष भी। देखिए, मैंने आपको बताया कि
तो जिस तरह के पीछे एग्जाम हुए हैं उससे भागने देखने को मिली है। कई परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है, दोबारा हो रही है। आने का एग्जाम भी दोबारा कराने के लिए डेट निकाली गई है। पहले की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो यही वजह है कि जो नकल माफिया है और जो शिक्षा माफिया है उनका दखल ना हो इस तरह के एग्जाम में। छात्र इसलिए कह रहे थे कि वनडे वन शिफ्ट एग्जाम कराया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई रूटीन ना रह जाए और किसी भी तरह से परीक्षा स्थगित ना हो। एग्जाम को बहुत आसानी से निपटाया जा सकता था। छात्र धरने पर है और ये होनहार छात्रों में खुशी होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा बड़ी परीक्षा मानी जाती है। 21 अधिकारी निकलते हैं इस परीक्षा के बाद और इसके अलावा और का जो एग्जाम है वो भी अगर में लटक चुका है, उनको भी सुना जाना जरूरी था। ये बड़ी संख्या है छात्रों की और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगहों पर ही प्रदर्शन हुए हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं है, वहां से बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं। लखनऊ में प्रदर्शन हुए हैं, आगरा में प्रदर्शन हुए हैं और जाहिर तौर पर छात्रों में गुस्सा इस परीक्षा को लेकर बढ़ता जा रहा था। और जिस तरह की बैठक आज की गई, इन बैठकों को पहले भी संपन्न कराया जा सकता था और एक फैसला लिया जा सकता था। मैंने आपको फिर बताया कि चुनावी समय है, ऐसे में जो मुख्यमंत्री है उनके कई जगहों पर दौरे चल रहे हैं। वो कभी झारखंड, कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर व्यस्त है। इसलिए अधिकारी जाहिर तौर पर उनको इस तरह के मामलों को लेकर बैठक पहले कर लेनी चाहिए थी और जो छात्र है उनकी भी एक कमेटी बुलाकर उनसे भी वार्ता की जा सकती थी कि इसका हल क्या है। और ये इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं था क्योंकि पहले की व्यवस्था यही थी कि एक दिन में एक बार में परीक्षा होती थी, फिर एग्जाम वनडे वन शिफ्ट ही होता था। तो नई व्यवस्था लागू करने की जरूरत भी मुझे लगता है कि नहीं थी और अगर जरूरत थी भी तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उस मामले को पहले निपटाया जा सकता था। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद भी हमारे साथ हैं। सैयद, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, आप क्या देख पा रहे, किस तरह का माहौल है जिस तरह से आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है? क्या छात्रों में खुशी की एक लहर है या फिर वो अभी भी उसी तरह से नाराजी है? देखिए, अब छात्रों से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बताएंगे हाँ तो 4 दिन से परीक्षा के साथ में अब क्या स्थिति है, आप खत्म जारी रहेगा? ये अभी छात्र पूरी तरह से दुविधा में ही है क्योंकि इन्होंने पीसीएस की परीक्षा के लिए तो मान लिया है कि चलिए हम एक दिन में कराएंगे, एक दिन पूर्व की भांति समीक्षा अधिकारी के लिए दिया है कि कमेटी बनाएंगे और उसके बाद ही निर्णय ले पाएंगे। और इसीलिए करके अभी भी दुविधा में है और या तो कोई जश्न मना रहे हैं या कुछ और भी फैसला होगा जिस तरह से आया है। से ही तो तौकीर के दवाई के पास चलते हैं। तौकीर, किस तरह से आप देख पा रहे हैं एक जनसंख्या जो हो जाती है और बच्चों की, जिस तरह से वहां पर अगर मान के चलिए कि 1000 सीट है तो लाखों बच्चे हैं जो परीक्षा में उतरते हैं, इसको लेकर के भी सरकार के पास एक बड़ा चुनौती होता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि 7 और 8 सितंबर को ये एग्जाम होना था और इसके लिए तैयारी भी लोक सेवा आयोग की जा चुकी थी। लेकिन जब छात्र मांग कर रहे हैं और यही छात्र एग्जाम में भी बैठेंगे, इनको तैयारी के लिए भी समय देना होगा और डेट में कोई परिवर्तन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछला एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। इसके अलावा आरओ और एआरओ के लिए अगर समिति का गठन किया जाता है, वो क्या फैसला लेगी, कितने दिन में फैसला लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये छात्रों को समय कब मिलेगा परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके अलावा कोई भी निर्णायक भूमिका में अभी फिलहाल लोक सेवा आयोग नहीं दिख रहा है। अगर वो तुरंत कोई ऐसा एक ऑर्डर जारी कर दे कि हम 15 तारीख तक यूपीपीएससी का एग्जाम कराएंगे और आरओ का एग्जाम वन शिफ्ट पे कराएंगे और यहाँ पे स्टेट पे कराएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद छात्र इस बात को समझ जाएंगे और धरना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस पर भी गंभीरता से बातचीत करके जल्द निर्णय लेना होगा। असमंजस की जो स्थिति है इसको दूर करना होगा। छात्रों के भविष्य का मसला है और ये लंबे समय से जो छात्र है वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस परीक्षा पे। आरओ का एग्जाम हो, पुलिस की भर्ती हो और भी कई तरह के एग्जाम हो इसमें, तो सवालिया निशान जिन पर लगा और विपक्ष को पूरा मौका भी मिला। तो फिलहाल जरूरत है कि इसको फैसला लिया जाए और छात्रों के बीच जाकर उनका विश्वास जीता जाए। बिल्कुल। सैयद, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि छात्रों में किस तरह का रोष है। क्या जो इस तरह का आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, छात्रों में किस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है?
देखिए, आयोग ने जो अभी फैसला सुनाया है इसमें वन डे की बात कही है। आरओ में समिति गठित कर दी गई है। समिति जब उसका निर्णय लेगी तब उस पत्र निर्णय और तब तक आरओ का पेपर रद्द कर दिया गया है। फिलहाल हाल ही में पीसीएस का एग्जाम है जो कि रद्द नहीं किया है। छात्रों में असमंजस है, अगर वो धरने पर रहते हैं तो उनका पीसीएस का पेपर छूटता है और अगर वो पेपर देके जाते हैं तो खाना छूटता है। तो ऐसे में हमारे साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फैली गई है और ये जो है उससे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं छात्र आक्रोशित अभी भी है और हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरा ऊंचा करके दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की तादाद अभी घटना है आयोग के गेट पर और किस तरह से यहाँ दवाई के अभी भी मिलते हैं अभी भी उसका जाता है वाला देखें ऐसा है। और फिलहाल इस तरह से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है और लोग अभी भी आक्रोशित। तो उनका कहना है कि आरओ को भी वन डे वन शिफ्ट में किया जाए तभी वो उन बातों को मानेंगे। जी सैयद, आज जो पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प की भी खबर सामने आई थी, क्या वहां पर माहौल अभी कैसा बना हुआ है और छात्र लगातार लिखित में मांग कर रहे हैं कि लिखित में उनको चाहिए ताकि आगे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े? जी हाँ, जिस तरह से पिछली बार उन्हें आश्वासन मिला था और उनका कहना है कि इस बार हमें नोटिस चाहिए, नोटिस मिलेगी तब भी हम जाएंगे यहाँ से। और रही बात सुबह जो विवाद हुआ था, कुछ शादी वर्दी में थे और जो वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की थी जिसमें पुलिस की तरफ से ये कहना था कि कुछ अराजक तत्व छात्रों को धरने में घुसे थे जिनको हटाया गया था, मगर छात्रों का कहना के साथियों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं गई थी। फिलहाल यही बात थी, इसको लेकर बाद में माहौल समान हो गया था। चार बैरिकेड अंदर आने से इसका पहले की तरह प्रदर्शन जारी हो गया था, मगर आपको आयोग ने फैसला सुनाया है उससे भी कहीं ना कहीं छात्र संतुष्टि यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। सैयद, जो ये 4 दिन का वक्त बीता है, क्या सरकार की ओर से लेट लतीफी की गई है या फिर ये कह ले कि जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे इस पूरे मसले पर? देखिए, ये धरना पहले ही खत्म कराया जा सकता था अगर फैसला लेना था, मगर जिस तरह से आज 4 दिन के बाद ये फैसला आता है, छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया है कि यहाँ से आज चले जाएं और फिर से आयोग अपनी तरह से मनमानी कर सके। ऐसा यहाँ छात्र उनका कहना है और छात्रों से भी अब बात आगे हमारी सीधे मांग है कि आप सबसे पहले क्लियर कीजिए कि हमको पीसीएस का एग्जाम 1 शिफ्ट में कराना है, लेकिन साथ ही साथ आप कहिए कि हम तो आरओ का एग्जाम भी हम 1 शिफ्ट में कराएंगे। और पीसीएस का एग्जाम अभी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं छात्र, आपने डिवाइड एंड रूल चेक एंड बैलेंस का काम किया है। एक तरफ तो आपने ये दिखाने का काम किया कि देखिए हमने आपकी बात मान ली थी, और दूसरी तरफ आपने ये भी दिखाने का काम किया कि आपके सामने ये नहीं है क्योंकि आरओ का पेपर तुम डबल शिफ्ट में कराएंगे ही कराएंगे। तो ऐसी मनमानी आपकी नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग कोई भी फैसला भविष्य में करे तो सबसे पहले छात्रों के साथ सहमति और उनके साथ वार्तालाप करे, क्योंकि आपको छात्रों के हित के लिए बिठाया गया है। आप अगर छात्र हित में काम नहीं करेंगे तो आप किसके लिए काम करेंगे? अच्छा, एक बात आपसे और कहूँगा, बात हो रही आप बात करते हैं। पिछली बार आप दिया गया था कि आप लोग ऐसा कहेंगे, समझाएंगे उनको, नहीं तो हम लोग आपका कार्रवाई कर सकते हैं। आपके फोन रख लिए जाते हैं, आपकी मार्कशीट रख ली जाती है, आपका सब रख लिया जाता है। अब ये बताइए, हम लोग वहाँ डेलीगेट बन कर जाते हैं क्या? विदेश से तो हमारे प्रतिनिधि आते हैं भारत में, क्या उनके भी हम लोग आएंगे सब लोग रख लेते हैं, सब उनसे वार्ता करते हैं? नहीं, वार्ता के लिए एक बराबर का मंच होना चाहिए। और एक संवैधानिक संस्था अगर वार्ता करना चाहती है तो आप मीडिया के सामने कीजिए। आप मीडिया को क्यों नहीं सुनाते हैं? एक बंद सफल नहीं होती है। अगर आप वार्ता करेंगे तो आप निष्पक्ष होकर एक ओपन टेबल में आइए और हमारे छात्र में से जिनको हमको भेजना होगा हम भेजेंगे, सामने होगी लेकिन वार्तालाप हम लोग। आप क्या कह रहे हैं? उठाकर सुबह में लेकर गया, उन्हें भी छोड़े और उन्हें छोड़े उसके साथ साथ जो है आरओ के लिए भी जो है यही तौकीर किदवई के पास चलते हैं। तौकीर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से पहले तो ये निर्णय लिया गया था कि एक ही पाली में एक ही साथ कराया जाएगा, सरकार की ओर से ये बाद में निर्णय लिया गया है कि 2 पाली में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस पर जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा कि 2 पाली में परीक्षाएं
होंगी? क्या जनसंख्याओं को देखते हुए ये सरकार की ओर से निर्णय लिया गया? देखिए, जब परीक्षाएं लेट हो जाती है तो जाहिर तौर पर छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। किसी भी तरह की परीक्षा को, पिछली बार अगर हम पुलिस भर्ती की बात करें तो जब पुलिस की भर्ती आई तो 52 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे। तो इसके बाद इंटर का रिजल्ट आ गया। इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद एक बड़ी संख्या छात्रों की फिर सामने आ गई और वो भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि जो 52 लाख की संख्या थी वो 80 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी जब एग्जाम होगा, जो एग्जाम हुआ है अभी। तो इस तरह की जब भी लेट रसीदी होगी एग्जाम में तो संख्या बढ़ेगी। संख्या को डिवाइड करने के लिए 2 दिन की परीक्षा की जाती है कि ताकि आधे एक दिन की पाली में हो जाएंगे छात्र, दूसरे पाली में दूसरे छात्र, उनको अलग शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षाएं हुई है अब तक उन पर सवाल खड़े हुए, वो आधार में लटक गई, वो नियुक्तियां नहीं हो पाई। यही वजह है कि ये छात्र डर गए हैं कि ऐसा ना हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, आरओ की भर्ती, इसी तरह से ये फिर से एग्जाम हो रहा है, ये भी अधर में लटक जाए, किसी तरह के सवाल ना खड़े हो जाए, किसी जांच में ना आ जाए। तो यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि वन शिफ्ट वन एग्जाम हो ताकि पारदर्शिता है जो बनी रहे। ऐसी मांग को लेकर वो छात्र धरने पर थे और इस मांग को पूरा किया जा सकता था, बड़े लेवल पे एग्जाम कराया जा सकता था। और संडे अगर रहेगा तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक की व्यवस्था है, स्कूल कॉलेजेस को बढ़ा के सेंटर बढ़ाए जा सकते थे और इस तरह से पूरी एग्जाम को, और क्योंकि इससे बड़े एग्जाम भी जो होते हैं वो एक दिन में पाली में होते हैं, तो इतना बड़ा मुद्दा शायद आयोग के लिए नहीं था कि वो एक दिन में एक पाली में एग्जाम न करा पाए, क्योंकि इससे भी कई बड़े एग्जाम एक दिन में ही होते हैं। एग्जाम की जो तैयारी है उसको बड़ा करना था और छात्रों की मांग को मानते ही इस पर फैसला ले लेना था। फिलहाल आज की बात की जाए तो जिस तरह से छात्र असमंजस में है, इस स्थिति को साफ करने के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाकर पॉइंट टू पॉइंट बात अगर आयोग की तरफ से की जाती तो शायद छात्रों में विश्वास बन जाता और ये धरना खत्म हो जाता। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी वहां पर दिख रही है, ये माना जा रहा है कि अभी ये थोड़ा सा और खिंच सकता है और छात्र अभी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा? पहले जो एफआईआर दर्ज की गई छात्रों पे उसे क्या रद्द करने के लिए कोई मांग की जाएगी छात्रों की तरफ से? ये सवाल है अभी। और छात्र जो धरने पर है इनको मनाने के लिए इनको पुख्ता आश्वासन चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो जरिया है वो मीडिया है। अगर आयोग के अध्यक्ष अंदर बुलाकर मीडिया को संबोधित करते हैं और पूरा पैटर्न चाहे वो आरओ का हो या यूपीपीएससी का हो, इसको वो अगर बताते हैं तो जाहिर तौर पर छात्रों में शायद जो भ्रम की स्थिति है खत्म होगी और इस धरने को समाप्त किया जा सकता है। तो आखिर जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री चुनाव में बिजी हैं, अधिकारियों की क्या घोर लापरवाही सामने आ रही है कि क्या बच्चों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के जरिए, झड़प के जरिए और एफआईआर के जरिए? देखिए, जिस तरह से लोकसभा 2024 का चुनाव था उसमें छात्र बहुत बड़ी भूमिका में थे और जो एग्जाम्स को लेकर जो मुहिम चलाई गई थी विपक्ष के तौर पर, ये काफी कामयाब भी रही थी। लोकसभा में इसका फायदा जिनको मिला था और इस समय जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस तरह के मुद्दे जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं और इससे इलेक्शन भी प्रभावित होता है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि अब सिर्फ आज 14 तारीख है और 20 तारीख से पोलिंग होनी है, यानी कि सिर्फ 6 दिन शेष है। अगर ये 2 दिन अपना और कुछ चलता है तो जाहिर तौर पर ये गुस्सा और रोष आगे बढ़ता जाएगा। अलग अलग राज्यों में भी चुनाव है, झारखंड में भी 20 तारीख से चुनाव है, महाराष्ट्र में 20 तारीख से चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के मुद्दे विपक्ष को मौका भी देते हैं और रोष भी पैदा करते हैं। अगर अधिकारी समय रहते इस रोष को समाप्त कर ले जाते, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जिसे खत्म नहीं किया जा सकता या छात्रों की बात सुनी नहीं जा सकती। छात्र यही मांग कर रहे हैं कि वन टेबल पर आकर टेबल टॉक हो सकती है, हम लोग आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं। छात्रों का डेलीगेशन उनसे मिलने जा सकता था, उनको अपने पास जिला देकर समस्या को सुना जा सकता था। तो जाहिर तौर पर ये सारे मौके आयोग की तरफ से नहीं अपनाए गए। अब जब आपने फैसला ले भी लिया है तो सिर्फ सोलर कहने से बात नहीं बनेगी। ऐसे में सिर्फ को इसे भेज कर दिया जाता तो कैसे वे बात को कराएंगे और आरओ को लेकर जो असमंजस है उसको लेकर समिति जो बनाई जा रही है उससे कौन लोग होंगे, किस तरह से समिति काम करेगी और समिति के पास इसका टाइम बाउंड होगा कि इतने समय में वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की डेट क्लियर कर देंगे। तो जाहिर तौर पर इसका कई मुद्दे हैं जिसमें छात्र संतुष्ट नहीं है। इनकी संतुष्टि के लिए इस वार्ता के जरिए पूरी बात
अगर आयोग अपनी कहता तो बिल्कुल। शायद ये सर्वे को अभी शाम तक खत्म कराया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आयोग इससे भी देरी करेगा तो जाहिर तौर पर ये गुस्सा और बढ़ेगा, छात्रों की संख्या भी वहां पर और बढ़ सकती है। सैयद, आपके पास आते हुए आयोग की ओर से बड़ा निर्णय क्या लिया जा सकता है, क्योंकि जो अभी भी छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि लिखित में चाहिए, अगला कदम क्या होगा आयोग का? जी बता दें कि जिस तरह से आयोग ने जो ये फैसला सुनाया है उसके बाद अब देखना होगा कि छात्रों का विरोध जिस तरह से जारी है, और हमारे साथ जो छात्र खड़े बाहर लोहार उनका यही कहना है कि वे लगातार उनका विरोध जारी रहेगा जब तक फैसला नहीं आ जाता। और अगर ऐसे में फैसला छात्रों के हित में नहीं आता, आरओ का जो पेपर है 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं कराया जाता है, जो समिति गठन की बात कही उसे रद्द नहीं किया जाता, तो छात्र अपना विरोध जारी रखेंगे। और ऐसे में अब आने वाला क्या निर्णय होगा ये देखने वाला वक्त, क्योंकि वक्त क्या करवट लेगा, छात्र किस तरह से आगे अपना विरोध और जारी रखेंगे, आयोग पूरी तरह से झुकता है या फिर वो भी अपनी मनमानी पर रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी सैयद, बहुत कम समय रह गया है छात्रों के पास अपने रिवीजन के लिए, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, और ऐसे में छात्र डटे हुए हैं। समय आप लोग के पास कम बचा है एग्जाम के लिए, और जिस तरह से एग्जाम होना है तो क्या लगता है आप लोग धरना जारी रहेगा कि अब आप लोग बैठ के जा रहे हैं? देखिए इन्होंने केवल एक लोगों को लॉलीपॉप दे दिया है और एक लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है। आरो परीक्षार्थियों को उन्होंने झुंझुना दे दिया है कि लो जाओ बजाओ, और हम झुंझुना बजाने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जब तक आरो की परीक्षा की मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक ये लड़ाई होती हम इस बात के हम लोग को दोनों नोटिस चाहिए, जब तक दोनों नोटिस आयोग नहीं जारी करते हम लोग लड़ाई नहीं जाने। 4 दिन से छात्र डटे हुए, बताइए क्या है सर? हमारी एक ही मांग है कि पीसीएस जैसे में चलता रहा, एक पीसीएस हो गया, आरो को भी मानने होगा, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोग जब तक नहीं जाएंगे सर, चाहे हफ्ता लग जाए 10 दिन लग जाए, लेकिन क्योंकि कारण ये यही 700 साल का हम लोग एक कैरियर होता है, लेकिन 10 साल इनका कैरियर होता है, यही समय कम होता है, मगर जो एग्जाम है सामने उसके बावजूद अब छात्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। आपको बताते चले कि पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर छात्र डटे हुए हैं। आयोग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है कि एक ही पाली में के साथ परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन जो छात्र हैं वो नोटिस को लेकर डटे हुए हैं कि नोटिस उनको चाहिए, नोटिस के बाद उसके बाद वो जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। बुलेटिन में वक्त छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे यहाँ से।